जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मणिपुर हिंसा में ड्रोन मिसाइल की एंट्री हुई है। जी हां, ड्रोन बम ड्रोन मिसाइल की एंट्री मानी जा रही है वहां के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कि मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसमें इसके द्वारा अब हिंसा फैलाया जा रहा है। आप मेरे सामने इमेज पे देख सकते हैं ड्रोन का आखिर कुछ अवशेष यहां पर दिख रहा होगा। सुरक्षा बल इसकी तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिर क्या है इस ड्रोन के पीछे का रहस्य और कौन सी शक्तियां इसके पीछे हैं जो आखिर मणिपुर में वायलेंस करने में ड्रोन का सहारा ले रही हैं। और आखिर जो हिंसक जो गतिविधि ग्रुप हैं जो हिंसा जो फैला रहे हैं उनके पास आखिर ड्रोन की सप्लाई कहां से आ रही है। तो इस पर सुरक्षा बलों के द्वारा रिसर्च जारी है। तब तक हम पहले पूरे मुद्दे को समझ लेते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, क्यों आखिर इतनी भयानक हिंसा बढ़ रही है कि ड्रोन का सहारा लेना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये मणिपुर का इमेज है और मणिपुर के इमेज को हम अब आगे घटनाक्रमों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि मणिपुर हिंसा में ड्रोन बम की एंट्री हुई है और एंट्री करने का कारण क्या है कि वहां पे अलग कुकी लैंड की मांग चल रही है। आपको पता है कि मणिपुर में 3 जो समुदाय हैं वो बहुतायत रहते हैं। एक हो गया कुकी, दूसरे हो गए मैतेई और तीसरे हो गए नगा। ये बहुतायत वहां पर है और वहां पर कुकी जो ग्रुप है उनके द्वारा कुकी लैंड की मांग चल रही है और उसी को लेकर के जो हिंसा भड़की है। अभी तक 2 लोगों की मौत यहां पर देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुकी जो समुदाय के लोगों ने 31 अगस्त को मणिपुर के चुराचांदपुर, कांगपोकपी और टेंगापोल में रैलियां निकाली थी और इनमें कुकी लैंड की डिमांड चल रही थी कि भाई मणिपुर से एक क्या करिए, ऑटोनमस बॉडी बनाइए, निकालिए उससे और एक कुकी लैंड नाम का एक अलग क्षेत्र बनाइए और ये क्षेत्र अगर राज्य का दर्जा आप नहीं दे पाते हैं तो कम से कम इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दीजिए। लेकिन हमें मणिपुर राज्य से क्या होना है, पृथक होना है। यह बात चल रही है कुकी लैंड को लेकर के। अब पूरे घटनाक्रमों पर हम बिंदुवार देखते हैं, समझते हैं कुकी लैंड की मांग क्या है। देखिए, कुकी जो समुदाय के लोगों ने 31 अगस्त जो भी हम लोग बात कर रहे थे उसी में केंद्र शासित प्रदेश की डिमांड वो कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि पुद्दुचेरी की तर्ज पर विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही राज्य को जातीय संघर्ष से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता है। इन समुदाय का क्या कहना है वो समझिए। जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहां अभी 2 ऐसे यूटी हैं, अभी फिलहाल 2 ऐसे यूटी हैं जहां पर क्या है कि वो यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी भी है और वहां पर विधानसभा भी है। एक दिल्ली है और एक पुदुचेरी है और तीसरा आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर जम्मू कश्मीर बन जाएगा। तो यहां पर भी जो डिमांड चल रहा है कि जैसे पुदुचेरी में विधानसभा है और केंद्र शासित प्रदेश का उसको दर्जा मिला हुआ है, उसी तरह से आप एक कुकी लैंड बनाइए जिसमें विधानसभा भी हो और उसके साथ साथ वो केंद्र शासित प्रदेश रहे। और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अगर मणिपुर को इस जातीय संघर्ष से बाहर निकालना है तो इसका रास्ता केवल यही है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। ये किनका मानना है कि जो मूवमेंट कर रहे हैं उनका, यानी कुकी जो समुदाय के लोगों का ये कहना है। आगे हम लोग देखते हैं राज्य के सीएम बीरेन सिंह, आपको पता है मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह हैं, उन्होंने क्या किया कि कुकी लैंड की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इन्हीं की मांग के खारिज किए जाने के बाद में कुकी जो विलेज वॉलंटियर्स ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि अगर मैतेई लोगों ने 3 दिन में गांव खाली नहीं किया तो कुकी वॉलंटियर्स उन्हें खदेड़ देंगे। मतलब वो चिन्हित करके अपना क्षेत्र रखे हैं कि हम लोग इन क्षेत्र में कुकी लैंड बनाएंगे और मैतेई क्या किए हैं, यहां जबरदस्ती घुस आए हैं और अगर मैतेई 3 दिन के भीतर, देखिए अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि 3 दिन के भीतर अगर मैतेई लोग वहां से बाहर नहीं जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको खदेड़ेंगे। हिंसा और चरम स्तर पर पहुंच सकती है। अब आखिर मई 2023 से ये जो हिंसा जारी है इसके पीछे का रहस्य क्या है तो समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर के हिंसा चल रही थी। ये आपको जैसा कि पता है, बांग्लादेश का भी आपको देखने को सीन मिला आरक्षण को लेकर के, तो कुछ ऐसा ही सीन कहां पर दिख रहा है, मणिपुर में, कि आरक्षण को लेकर के बहस चल रही है। अब क्या है ये आरक्षण का मुद्दा, इस पे भी बात करते हैं। अगर हम लोग गवर्नमेंट डेटा की बात करें तो उसके अनुसार मणिपुर हिंसा में अभी तक 226 लोगों की डेथ हो चुकी है। 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं केवल इस वायलेंस को लेकर के, इस हिंसा को लेकर के। अब हिंसा का कारण क्या है? मैतेई समुदाय का डिमांड था कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए और समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने ये किसकी डिमांड है? मैतेई का। अब समझना है बात को।
मैतेई समुदाय ने वहां पर हाईकोर्ट में दलील क्या दी कि 1949 में मणिपुर का भारत में जब विलय हुआ था, उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा प्राप्त था, लेकिन विलय के बाद हमारा जनजाति का अधिकार, जनजाति का दर्जा क्या हो गया, छिन गया। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। हाई कोर्ट ने मणिपुर सरकार से यह रिक्वेस्ट किया, यह सिफारिश की, उनको एडवाइस दिया कि आपको मैतेई को क्या करना होगा, उनका अधिकार जायज है, इसलिए आपको उनको जनजाति समुदाय में शामिल करना होगा। अब जनजाति समुदाय में शामिल करना अगर पड़ेगा तो आपको पता है जनजाति समुदाय के कई सारे प्रिविलेज होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं, जहां पर जो कुकी को अभी मिल रहा है उस पर भी ये डिमांड करेंगे, क्लेम करेंगे। तो अब जो ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी उस विशेषाधिकार का उपभोग कर रहे हैं, अगर दूसरे उस विशेषाधिकार में एंट्री लेंगे तो ऑब्वियस है उनके राइट्स क्या होंगे, कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, और इसी को लेकर के वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हाई कोर्ट का यही फैसला कुकी को नागवार गुजरा और राज्य में हिंसा भड़क उठी। नागा और कुकी समुदाय के लोग मैतेई को आरक्षण देने के खिलाफ हैं कि आप उनको आरक्षण नहीं दे सकते। मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 मैतेई समुदाय से हैं। सबसे बड़ी बात है 60 विधायक में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं, जबकि 20 जनजाति समाज से हैं, और अब तक केवल 2 सीएम जनजाति समाज से हुए हैं। 20 विधायक कहां से हैं, जनजाति समुदाय से हैं, और माना जा रहा है कि अब तक केवल 2 ही सीएम जो है जनजाति समुदाय से हुए हैं। तो एक बड़ी वहां पर स्पष्ट डिमांड चल रही है। सैकड़ों कुकी जो आदिवासी लोग पूरा चांदपुर के लिशांग, कांगपोकपी के किथेल मैनबी, टेंगनापोल के मोरे है और जिरीबाम और तामेलोंग जिलों में अलग प्रशासन की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। इनका डिमांड है कि ये सारे क्षेत्र क्या हो, ये सारे के सारे क्षेत्र कुकी लैंड में शामिल हो। इन रैलियों का आयोजन कौन कर रही है? कुकी इम्पी मणिपुर एक शीर्ष आदिवासी निकाय है और कुकी छात्र संगठन द्वारा किया गया था। यानी कुकी छात्र संगठन और कुकी इम्पी मणिपुर एक शीर्ष आदिवासी निकाय है, उसके द्वारा किया गया था। अब देखिए जरा ये वाला आप नारा देखिएगा। प्रदर्शनकारियों ने जो बैनर प्रदर्शित किया था उसमें लिखा हुआ था, मणिपुर में शांति के लिए भारत माता को कुकीलैंड नामक एक नए राज्य का निर्माण करना होगा। अब जो कुकीलैंड नाम का नया राज्य का निर्माण प्रस्तावित है, तो आप ये मणिपुर के ज्योग्राफिकल मैप को देख सकते हैं, और इसमें देखिए ये कितना सारा डिमांड यहां पर कर रहे हैं कि ये जो होना चाहिए ये प्रॉपर कुकी लैंड होना चाहिए। ठीक है ना, ये जो पूरी इस क्षेत्र को आप अगर हटा दीजिए तो ये जितना एरिया जो बने, ये सारा का सारा एरिया किस में शामिल हो जाए, कुकी लैंड में शामिल हो जाए। ये इनकी सबसे बड़ी डिमांड चल रही है, और इसी को लेकर के अभी हालिया संघर्ष देखने को मिला है। और इस संघर्ष में ड्रोन मिसाइल तक की, ड्रोन के द्वारा बम गिराए जाने की खबर सामने आ गई है। तो अब साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जातीय संघर्ष से अगर बचना है तो मणिपुर को क्या करना होगा, आपको ये कुकी लैंड का आपको दर्जा देना होगा, मणिपुर से अलग करके, जिसमें विधानसभा भी हो। आगे आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर अपना क्या रुख लेती है, इस हिंसा से निपटने के लिए क्या प्रयास करती है। लेकिन अभी तक जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम कहीं से भी सही नहीं है। जल्द से जल्द स्थिरता के लिए, हमारी एकता और अखंडता के समावेशन के लिए, उसकी रक्षा के लिए इस हिंसा का समाधान निकालना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आगे अगर कोई भी इस वीडियो में अपडेट आती है इन चीजों को लेकर के, तो मैं आपके साथ इस ऐसे वीडियो के साथ जरूर आऊंगा, और मणिपुर के घटनाक्रम पर आगे भी हम लोग कुछ वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।